हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल G4Tech। अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर देना। तो हम स्टार्ट करेगा। ऑफ ऑन स्विच है ये ब्लू वाला, ऑन किया। ठीक है, ऑन करने के बाद ये दोनों स्विच टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए। तो अगर मोड चेंज किया मैंने, मोड चेंज किया, हमको आपको टेम्परेचर एडजस्ट करना तो एडजस्ट इसमें से कर सकता है। और ये जो साइड में दिख रहा है ना CF, ये क्या होता है अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। कई लोग, बहुत ज़्यादा लोग मुझे पूछते हैं क्या है मेरा। देखो, जैसा अगर आपका AC यूनिट में 79 ऐसा 80 एक क्यों आ रहे हैं, इसलिए अभी ये फ़ारेनहीट में है। फ़ारेनहीट से सेल्सियस कन्वर्ट करने के बाद आपको दिखेगा नॉर्मल। इसके लिए दोनों एक साथ दबाना है, ठीक है ना। ये अल्टरनेट चेंज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम मोड में गया। पहले ऑटो मोड था, अब उसके बाद कूल मोड, ड्राई मोड। देखिए ड्राई दिख रहा है ना, जो ड्राई मोड, ये ह्यूमिडिटी को बाहर निकालने के लिए ड्राई मोड यूज़ करते हैं। अगर आप बारिश हो रहे, बारिश होने के बाद पूरा अंदर फिर गर्मी आने, मतलब धूप आने के बाद पसीना आना शुरू हो गया, तब आपको ड्राई मोड ऑन करके एक डेढ़ घंटा चलाने के बाद फिर आपको ये मोड चेंज करके AC कूल मोड में करके AC ऑन करना। तब क्या होता है, अगर आप एक दो घंटे के बाद AC ऑफ किया तो भी अच्छा से काम चलेगा। अगर ड्राई मोड ऑन नहीं किया पहले, जहाँ पे ह्यूमिडिटी है, तो अगर नहीं किया तो 2 घंटे के बाद ऑफ करेगा तो ये पसीना फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले, इसलिए सबसे पहले हम ड्राई मोड में करके AC एक डेढ़ घंटे चलाना है। उसके बाद आप कूल मोड चेंज करके चला सकते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी भी बच जाएगा, ज़्यादा टाइम कूलिंग अंदर रहेगा। उसके बाद हीट मोड AC में एक हीट पंप होता है। वो ये हीट पंप से गरम, मतलब उतना गरम नहीं है, वार्म हवा आ जाता है। कई रिमोट्स में जस्ट ऐसे मोड्स दिखा लेते हैं, AC में नहीं आते हीट, क्योंकि उसमें नहीं होगा। इसलिए आपका AC के साथ एक कैटलॉग आता है, एक पेपर बुक आता है, बुक में देखना है मेरे में हीट मोड है क्या करके, ठीक है। फैन मोड में आपको फैन ओनली चला सकता है, ओनली फैन। अगर आपने रूम में पंखा नहीं है तो इससे चला सकते हैं। इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। फैन मोड में 2-3 ऑप्शन से फैन मोड सेट कर सकते हैं, जैसा लो, मीडियम, हाई, 3 मोड्स में फैन चला सकता है। इसमें फैन मोड में AC काम नहीं करते, कूल मोड और हीट मोड, ऑटो मोड कुछ काम नहीं करते हैं। अगर आपको फैन के साथ चाहिए तो ये सब चीज़ काम करना है तो आप ऑटो मोड में फिर क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑटो मोड और कूल मोड में, तब आपको ये सब चीज़ एडजस्ट कर सकता है। हाँ, उसके बाद हो गया हम स्विंग मतलब जो हवा ऊपर नीचे जाने के लिए स्विंग मोड बटन यूज़ करते हैं। ये हो गया। अभी आई फेवर मतलब जो आपको एक स्टैंडर्ड सेटिंग चाहिए, जैसा आपको रात में सोना है, सोने के टाइम आप स्लीप मोड ऑन करते हैं, तो ये नीचे स्लीप मोड है। अगर स्लीप मोड ऑन करके सेट किया, उसी मोड सेट करने के बाद आप इसमें दबा देना तो वो सेट हो जाएंगे। और उसके बाद हम कहीं पे भी दबाने के बाद फिर आप वापस इसमें फिर से आप दबाओगे तो पहले जहाँ मैं सेट किया वही टेम्परेचर आ जाएंगे इसमें, ओके। स्लीप मोड अगर नॉर्मली स्लीप मोड चालू करने से आपको फ़ायदा है। AC मतलब 5-6-7 आवर्स आपको रूम में AC ऑन है तो स्लीप मोड ऑन करने से जो 2 घंटे के बाद कूलिंग 2 घंटे, जैसा देखिए 20 में सेट किया, 2-3 घंटे के बाद अगर स्लीप मोड ऑन हो तो ये चेंज हो जाएंगे ऊपर। तो फिर
जो कूलिंग के हिसाब से रिटर्न आएंगे ऑटोमेटिकली। ये सब कंपनी ने सेट करके रखा है, ये अच्छा है। इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कम कर सकते हैं स्लीप मोड में, ठीक है। और ये देखिए, ये टाइमर मोड है। टाइमर मोड में आपको टाइम 2 घंटे के बाद एसी ऑफ करना है, इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें इसमें दबा लेना, दबाने के बाद टाइमर ऑफ करके फिर इसमें एडजस्ट कर लेना। 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर, 2 आवर के बाद इसमें और एक बार दबा लेना। तो ये देखिए टाइमर ऑफ, 2 आवर्स हम सेट किया, 2 आवर्स के बाद एसी अपने आप बंद हो जाएंगे। टाइमर ऑफ, ओके। तो मैं वापस किया, ये मोड TURBO, टर्बो मोड। रूम पे ज़्यादा लोग हैं तो मतलब 5-6 लोग रूम में बैठा है तो इसमें दबाने से एसी मैक्सिमम पावर में कूलिंग देगा डायरेक्टली। ये 16 में जाके 16 में जाके एसी काम करेगा, मैक्सिमम हवा प्लस फैन फुल पावर में चलेगा, सब फुल पावर में चलेगा। आधा घंटे तक आपका रूम को अच्छा से ठंडा देगा। तो ये ऑन करने से उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें बहुत चार्जेस पड़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस बहुत बढ़ जाते हैं आपका। दूसरा आई फील बटन का एक फ़ायदा है, आप एसी ये रिमोट में आपको टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर, अभी ये मेरा रूम का टेम्परेचर में दिखा रहा है तो एसी बंद है। तो आई फील बटन एक बार मैं दब गया, देखिए दबा गया, रूम में 32 डिग्री सेल्सियस है अभी। तो 32 डिग्री सेल्सियस है। ये आपको बाहर कहीं पे भी एनी प्लेस में आप गया, ये रिमोट है तो एक बार दबाने से आपको पता चलेगा कार का अंदर हवा मतलब टेम्परेचर कितना है, बाहर कितना है, सब चीज़ इसमें से पता चलेगा आई फील बटन से। एसी का भी पता चलेगा, सब तरफ को पता चलेगा। और ये भी है, अगर आई फील बटन दबाने के बाद एसी जहाँ पे एक रूम का एक कोना में आप रख दिया तो इसी कोना में एसी से ज़्यादा हवा, अगर इधर एसी हम 16 में सेट किया तो ये सामने 16 होगा, तो इधर 16 नहीं है, इधर शायद 32 है। तो इस तरफ फोकस करके ऑटोमेटिकली ज़्यादा हवा फेंक देते एसी ने। ये भी एक ऑप्शन है आई फील बटन। और उसके बाद आई क्लीन ऑटोमेटिक क्लीनिंग करने के लिए कंपनी ने बना के दे दिया। ये एक फंक्शन है। अब 6 आवर्स में छोड़ो, रात पूरा आप सो गया, मॉर्निंग में एक बार इसमें दबाने से जो इवापरेट हो जाएंगे, जो आपका इंडोर यूनिट में कोइल्स है, ये कोइल्स में आइस बर्फ़ होगा, बर्फ़ को निकालने के लिए फ़ैन चलेगा। इसमें कुछ फंक्शंस दिया है। अगर एक बार दबा दो, एसी से अंदर से कुछ आवाज़ भी आ जाते हैं, शायद 5 मिनट 10 मिनट वो छोड़ दो, अपने आप बंद भी हो जाएंगे। एक बार दबाने से अच्छा है, एसी थोड़ा क्लीन हो जाएंगे। एंटी फंगस, ये भी एसी का थोड़ा सा डिफरेंस है। एक मोड है, जैसा कोइल्स में मोल्ड आ जाते हैं, वो मोल्ड को निकालने के लिए एक फंक्शन होता है, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। ये डिस्प्ले मोड, एसी का डिस्प्ले बंद करने के लिए और ऑन करने के लिए डिस्प्ले यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इतना ही है। थैंक यू, बाय बाय।